हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रानिशा फ्रॉम रिवीजन एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं 10th मैथ्स पार्ट 1 लेसन नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस लेसन में हम लेट्स स्टडी क्या देखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंट्रोडक्शन देखेंगे फर्स्ट। सेकंड, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नीचे क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कौन कौन से मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। रिवीजन, अब हम इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ए पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब एक से ज़्यादा नंबर वाले, और वन वेरिएबल जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उसका डिग्री भी 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और वन वेरिएबल जिसका डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेट्स रिकॉल, एक्टिविटी है यहाँ पर एक, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर जो गिवन पॉलिनोमियल्स है इसे आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्लासीफाई करना है। अभी हमने जैसे देखा था लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री 1 होता है और वेरिएबल भी 1 ही होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि उसका डिग्री 2 होता है विथ 1 वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड एज, अभी इस इक्वेशन में डिग्री भी 1 है और वेरिएबल भी 1 है, तो ये हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। और इस वाले इक्वेशन में x² + 3x - 5 में x का डिग्री 2 है और यहाँ पे x सिंगल वेरिएबल है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्लासीफाई हो चुका है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² + 3x - 5 = 0, 3x² - 5x = 0 and 5x² = 0 are quadratic equations formed by taking the values of the quadratic polynomials in the above box। कोई भी लीनियर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके आगे हमें ऐसे = 0 लगाना होगा। Let's recall, x² + 3x - 5 and 3x² - 5x and 5x, write the polynomials in the index form। इस पॉलिनोमियल को हमें इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट एंड फिल इन द बॉक्सेस, हमें इसके कोएफिशिएंट को देखकर बॉक्सेस को फिल करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x² आर 1 and 3। यहाँ पर जो इक्वेशन है x² + 3x - 5 में, इसमें जो x के कोएफिशिएंट्स है वो पहले तो 1 है और सेकंड में 3 है, तो ये हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए इस वेरिएबल के। कोएफिशिएंट्स ऑफ x आर 3। अभी जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन है 3x² - 5x + 0, इसमें जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं वो 3, -5 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट जो इक्वेशन है 5x² + 0x + 0, इसमें जो x के कोएफिशिएंट्स है वो -5 है और यहाँ पर 0 है, और इस वाले इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये 3 हमारे x के कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। Here constant terms of second and third polynomials are 0। यहाँ पर जो constant term है सेकेंड और थर्ड पॉलिनोमियल का वो यहाँ पर 0 है। Now अभी हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड having the maximum index of the variable is 2 is called quadratic equation। कोई भी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होता है और उसका इंडेक्स 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द इक्वेशन ax² + bx + c is called the standard form of quadratic equation। Here a, b and c are real numbers and a is not equals to 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है ax² + bx + c = 0, और यहाँ पर जो हमारा
ए है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और ए बी एंड सी, ये जो ए बी एंड सी है ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे। In the given equation ax square plus bx plus c equals to 0, if b equals to 0, then the equation becomes ax square plus c equals to 0. This is also called a quadratic equation. अगर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के गिवन इक्वेशन में b इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो यहाँ पे bx की वैल्यू पे 0 पुट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा न्यू इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो कुछ ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली इफ c इक्वल्स टू 0, ऐसे ही अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में c इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हमारा जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होएगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इफ b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 0 देन ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में b और c दोनों 0 हो जाते हैं तो भी हमारा जो न्यू इक्वेशन होगा वो होगा ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये भी हमारा न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। In the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, the constant a, b, c are called the quadratic coefficients of the linear coefficients and the constant term respectively. जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में, इसमें जो a, b और c है ये हमारे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। इसे द लीनियर कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म भी उसका गिवन है, और यहाँ पर a, b, c की वैल्यूज पुट है गिवन है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 9y square plus 5 equals to 0. y is the only variable and the maximum index of the variable is 2. So definition के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वन वेरिएबल है विथ 2 डिग्री। So here the same, it is a quadratic equation. m square minus 5m square plus 4 equals to 0. Here m is the only variable but the maximum index of the variable is not 2. यहाँ पर जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो 2 से ज़्यादा है, यहाँ पर 3 है। Therefore it is not a quadratic equation. थर्ड है l plus 2 l minus 5 equals to 0. On simplifying l square minus 3l minus 10 equals to 0. इसे जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कर तो हमारा जो न्यू इक्वेशन आएगा वो l स्क्वायर माइनस 3l minus 10 equals to 0 आएगा। In this equation l is the only variable and the maximum index of the variable is 2. ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है इसमें l अकेला वेरिएबल है और इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है उस वेरिएबल की वो 2 है। Therefore it is an quadratic equation. Let's learn रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम देखेंगे कि रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसे होते हैं। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड द सॉल्यूशन और द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो वैल्यूज होते हैं जो गिवन इक्वेशन में पुट करने के बाद उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वही होते हैं सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इफ x equals to 5 is a root of the given equation kx square minus 14x minus 5 equals to 0, then find the value of k by completing the following activity. अगर x की वैल्यू 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx square minus 14x minus 5 equals to 0 के लिए, तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू ढूंढनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर। ऑन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx square minus 14x minus 5 equal to 0 is 5. Substitute x equals to 5 in the equation. अगर हम x equals to 5 को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली x equals to 5 की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है, kx square minus 14x minus 5 equals to 0 में x की जगह पर 5 पुट करना है, फिर इसे सिंपली सॉल्व करना है, फिर आंसर निकालना है।
5 का स्क्वायर 25k माइनस 14 5 is 70, 5 as it is equals to 0. 25x minus 70 minus 5 equals to minus 75 equals to 0. यहाँ पर जो ये माइनस है इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस 75 हो जाएगा. Therefore 25k equals to 75. k equals to 75 डिवाइड बाय 25. अभी जो यहाँ पर ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. Therefore 75 डिवाइड बाय 25 which is k equals to 3. This is the final answer of the given quadratic equation. Now let's remember. अभी जो भी हमने देखा उसका रिविजन करेंगे. ax square plus bx plus c equals to 0 is the standard form of the quadratic equation where a, b and c are the real numbers and a is not equals to 0. Second, the values of the variables which satisfy the given equations are called the solutions or roots of the quadratic equation. Now let's recall. Activity. Factorize the following polynomials. यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें इसे बस फैक्टराइज करना है. फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. इसे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो जो -5 है इसे हमें स्प्लिट करना है. ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिसको प्लस या माइनस करने के बाद जो हमारा नंबर आना चाहिए वो -4 आना चाहिए. तो -5 को अगर प्लस माइनस करने पे -4 लाना है तो -5 + 1 करेंगे. अभी -5 और +1 का मल्टीप्लिकेशन तो -5 आना चाहिए, लेकिन इसका एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे -4 आना चाहिए, जो कि हमारा आ गया है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5. नेक्स्ट ये टर्म में से हमें x को कॉमन ले लेना है. जब हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा x माइनस 5. फिर इसमें से 1 को कॉमन लेना है जैसे यहाँ पर लिया गया है. तो दोनों में जो x माइनस 5 है ये कॉमन आना चाहिए. तो हमारा जो दो फैक्टराइज करने के बाद रूट्स आएंगे वो होंगे x माइनस 5 एंड x प्लस 1. x माइनस 5 यहाँ से और ये x प्लस 1. तो ये सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल. सेकेंड पॉलिनोमियल है 2m स्क्वायर माइनस 5m. इसमें से सिंपल हमें m कॉमन ले लेना है. 2m स्क्वायर माइनस 5m. इसमें से अगर हम m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2m माइनस 5. ये रहा हमारा फाइनल आंसर. तो ऐसे ही हमें थर्ड का भी सॉल्व कर लेना है. इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस हमें पता है कि 25 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर. अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है. a प्लस बी ए माइनस बी. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी. तो वही हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है. a की जगह पे a प्लस b की जगह पे 5, a की जगह पे a माइनस b की जगह पे 5. तो ये रहे हमारे रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स. नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसे सॉल्व करने के मेथड्स. फॉलोइंग आर द मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड है फॉर्मूला मेथड. तो अभी इस वीडियो में हमें एक एक करके सारे मेथड्स को रिवाइज करना है. लेट्स लर्न सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन. अभी हम जो फर्स्ट मेथड देखने वाले वो है फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो गिवन है. फर्स्ट स्टेप है राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है उसे हमें ऐसे सिस्टमेटिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के सिस्टम में लिख लेना है. सेकेंड स्टेप है फाइंड द टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ द LHS ऑफ द इक्वेशन. जो गिवन इक्वेशन है उसके दो लीनियर इक्वेशन फैक्टर्स हमें ढूंढना है. थर्ड स्टेप है इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर टू 0. जो भी हमें लीनियर फैक्टर रूट्स मिलेंगे उसे हमें 0 से इक्वेट करना है. फोर्थ स्टेप है सॉल्व ईच इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन 3 एंड राइट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. हमें जो भी इक्वेशन मिलेंगे
उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइनल आंसर में पुट अप करना है। अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे स्टेप्स गिवन है, इसे हम एक बार देखेंगे। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है स्प्लिट द मिडल टर्म 8x as 3x and 5x because the multiplication of 3x and 5x which is equals to 15x square which is equals to x square multiply by 15। पहला जो स्टेप है उसमें हमें 15 के दो फैक्टर्स निकालने हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म करना है जिसके दो स्प्लिट द मिडल टर्म करना है 15 का, जिसको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस 15 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे ये 8x यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो वो नंबर्स हैं 3x एंड 5x। सेकेंड स्टेप, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ LHS। सेकेंड स्टेप में हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने, जैसे हमने अभी एक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स में फैक्टर्स फाइंड आउट किया था, सेम वैसे यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करना है। x प्लस 3 एंड x प्लस 5 आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। थर्ड स्टेप, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो कोई भी उसमें से एक नंबर 0 होना चाहिए, जैसे कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फोर्थ स्टेप, सॉल्व ईच लीनियर इक्वेशंस। जो भी अभी हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जो टर्म मिलेंगे उसे हमें सॉल्व करना है। एंड द लास्ट स्टेप, राइट द आंसर्स। जो हमें फाइनल आंसर लिखना है वो हमेशा ऐसे फॉर्म में लिखना है, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर -3 एंड -5। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ लेट्स लर्न सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी हम सेकेंड मेथड देखने वाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द टाइप x square plus 6x plus 2 equals to 0 cannot be solved by the method of factorization because we cannot find two factors of 2 whose sum is 6। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का, ये हम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि जो फैक्टर्स है 2 के उसे प्लस करने पे कभी 6 नहीं आता। तो इस केस में, इन सच अ केस, completing square method is used for solving quadratic equations। इस केस में हमें completing square की मदद से quadratic equation को solve करना होता है। For solving quadratic equations by this method, proceed are as follows। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए भी स्टेप्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें भी सेम वैसे ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में हमें गिवन इक्वेशन को राइट करना है। कंसिडरिंग सेकेंड स्टेप, कंसिडरिंग द फर्स्ट टू टर्म ऑन LHS, फाइंड द थर्ड सिचुएबल स्क्वायर टर्म टू मेक द पॉलिनोमियल ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें जो LHS साइड के फर्स्ट टू टर्म्स होते हैं उसे कंसीडर करना है और थर्ड टर्म का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस 6x, इस इक्वेशन में LHS x स्क्वायर प्लस 6x यही है हमारा फर्स्ट टू टर्म, इसे हम कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy एंड 2xy इक्वल्स टू 6x के साथ। तो कंपेयर करने के बाद इसमें से y इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा एंड यहाँ पर कंपेयर करने के बाद y इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अभी y की जगह पे हम 9 पुट करेंगे, y स्क्वायर की जगह पे 9 पुट करेंगे एंड y की जगह पे 3। देन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया। नाउ अभी हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें ऐड द स्क्वायर टर्म्स एंड सब्ट्रैक्ट द सेम। जो स्क्वायर टर्म्स है हमें उसे ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। LHS के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड करना है। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड माइनस 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जो इक्वेशन का साइड है उसमें हमने जो 9 हमारा निकला है, स्क्वायर टर्म जो 9 हमारा निकला है यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, उसे हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है इस गिवन इक्वेशन में। फोर्थ स्टेप है राइट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। अभी हमें इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाके उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देना है। नाउ फिफ्थ स्टेप फैक्टराइज एंड इक्वेट ईच फैक्टर टू 0। जो भी हमारे दो फैक्टर निकले हैं उसे हमें इक्वेट करना है 0 से, जैसे कि x प्लस 3 प्लस रूट 7 एंड x प्लस 3 माइनस रूट 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें दो रूट्स मिले हैं, एक x प्लस 3 प्लस रूट 7 एंड सेकेंड इज x प्लस 3 माइनस रूट 7। ये दोनों को हमें सेपरेटली 0 से इक्वेट कर लेना है नेक्स्ट स्टेप में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग x प्लस 3 प्लस रूट 7 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 माइनस रूट 7 इक्वल्स टू 0। सिक्स्थ स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी जो लीनियर दो इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं उसे रीअरेंज करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करके x की वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये उसके रूट्स, और हम इसे सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे हमें फाइनल आंसर में हमेशा लिखना है। लेट्स लर्न फिफ्थ फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है अभी हम वो देखेंगे। a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय a वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 टू गेट x स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस सी बाय a। जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये कब लगाएंगे हम? जब इक्वेशन होएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नहीं है इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 0 नहीं लगाया है। तो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसे हमें डिवाइड कर देना है a से, जहाँ पर हमारा a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए के फॉर्मेट में मिल जाएगा। Let us write the polynomial x square plus b by a x plus c by a in the form of difference of two square numbers. Now we can obtain roots or solution of equation x square plus b by a x plus c by a equals to 0, which is equivalent to ax square plus bx plus c equals to 0. जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे हमें इक्वल्स टू 0 करना है ताकि हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कन्वर्ट हो जाए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम जब ए से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय ए, तो यहाँ का ए कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी इसे हमें ए से डिवाइड कर देना है बोथ साइड। ए कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। वही यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0 हमें ऑब्टेन हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर माइनस बी बाय 2a होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस और माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर हुआ है LHS के लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस ये जो प्लस और माइनस हुआ है ये एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पर b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर। तो हमें इसमें से जो कॉमन मिलेगा उसे हमें रीअरेंज करके लेना है। इसमें से x कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर गिवन है। हमें इक्वेशन में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, उसे हमें कन्वर्ट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर ये मिल गया हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतने टर्म को हमें कंसीडर करना है।
तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अभी जो बचे हुए टर्म्स है b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसे हमें ओपन कर लेना है। बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस c बाय a, वैसा का वैसे ही लिखना है, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस ये दोनों को जो है बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a, ये दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, यहाँ पे मैं आपको माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a को सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर भी इसे सॉल्व करके लेना है। तो हम ऐसे साइड में भी कर सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अभी हमें नीचे के टर्म्स को सेम बनाना है ताकि ये ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो सके। तो मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय 4a कर देंगे हम लोग। तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। नीचे के टर्म सेम हो गए, 4a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो ऊपर का टर्म्स है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि हमने यहाँ पे देखा है x प्लस बी बाय 2a स्क्वायर। नेक्स्ट इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। नाउ यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, ये वाला टर्म जो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, नाउ यहाँ पे जो हमारा टर्म है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म को हमें इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो लेफ्ट टू राइट जाके प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट x माइनस बी बाय 2a, यही वाला टर्म यहाँ पे लिखा है हम लोग ने। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो स्क्वायर है उसे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू ये वाला b बाय 2a, ये वाले टर्म को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो ये प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाय 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, और x इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहाँ पे जो अंडर रूट है 4a स्क्वायर को हम 2a भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 4a स्क्वायर को हम लोग 2a भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो अंडर रूट नीचे लगा हुआ था वो इस टर्म में हट चुका है। यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसमें का 2a और यहाँ का 2a कॉमन हो गया, तो हम लोग ने ऊपर वाले टर्म को डायरेक्ट ऐड कर लिया है। और यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, यहाँ पे भी सेम मेथड यूज़ हुआ है। इसमें दोनों में सेम है सब कुछ, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है। तो इसे हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, एंड दीज वैल्यूज़ आर डिनोटेड बाय अल्फ़ा एंड बीटा, और यही वैल्यूज़ को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट कर सकते हैं। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. The values of a, b and c from the equation ax square plus bx plus c equals to 0 are substituted in minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a and further simplified to obtain the roots of the equation. जब हम given equation को compare करेंगे standard form से, तो हमें a, b and c की जो values मिलेंगी उसे हमें इस formula में put करना है और given equation के roots find out करना है।
सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इज़ द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए ये जो हमने फॉर्मूला अभी तक डिराइव किया है ये वाला x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, इसी को हमें सॉल्व करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आउट ऑफ द टू रूट्स एनी वन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड द अदर बाय बीटा। जो गिवन इक्वेशन के टू रूट्स निकलेंगे जो हमारे सॉल्यूशंस कहलाते हैं, उसमें से किसी को भी हम अल्फा एंड बीटा डिनोट कर सकते हैं। दैट इज इंस्टीड वन वी कैन राइट अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। नोट, यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, इसे ध्यान से देखना है। इफ़ अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। इफ़ अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a देन अल्फा इज लेस देन बी। अगर हमारा अल्फा पॉजिटिव में है, फॉर्मूले के पॉजिटिव में है, तो अल्फा बीटा से बड़ा होना चाहिए, और अगर हमारा अल्फा फॉर्मूला नेगेटिव साइन में है तो अल्फा बीटा से छोटा होना चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अभी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, ये हम देखने जाएंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ग्राफिकली। अभी ये ग्राफिकल फॉर्म भी है इसे सॉल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। इसे हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म में हम ऐसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हमने y एज्यूम कर लिया है। वी ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। हमें एक ग्राफ बनाना है, उसमें हमें दो इक्वेशंस मिल गए हैं। एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 है, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 भी ले सकते हैं। नाउ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए देखेंगे और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 दोनों के लिए देखेंगे। x एंड y ये हमारी इक्वेशन की वेरिएबल्स है, इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, एक का वैल्यू पुट करना है एंड दूसरे का वैल्यू फाइंड करना है इक्वेशन में रखकर। यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करनी है, या फिर x या फिर y। शॉर्ट नंबर्स में ही हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर हम x इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में, तो हमारा जो y है वो 9 आएगा। सेम फॉर अगर हम लोग x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे तो हमारा y इक्वल्स टू 4 आएगा। x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 आएगा। ऐसे ही हमें नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6, इसमें भी कोई एक वैल्यूज़ पुट करनी है, या फिर x या फिर y। अगर हम x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 4 आएगा। x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 5 आएगा। x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 7 आएगा। अभी हमें गिवन डेटा की मदद से एक ग्राफ प्लॉट करना है, x एक्सिस और y एक्सिस का, जिसमें द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3,9 एंड -2,4। इसमें जो 3 है वो x एक्सिस का है और जो 9 है वो y एक्सिस का है। एंड नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है -2 एंड -4, x एक्सिस पे -2 है, y एक्सिस पे -4 है। x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ की मदद से भी हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस मिल सकता है। अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसे भी हम देखेंगे। एक्टिविटी: सॉल्व द इक्वेशन 2x² प्लस 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 बाय फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड यूजिंग फॉर्मूला मेथड। वेरीफाई दैट यू विल गेट द सेम रूट्स एवरी टाइम। हमें वेरीफाई करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीनों मेथड से सॉल्व करके कि हमारा तीनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे जो 15 है इसे हमें दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 15 आए
और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे +13 आए, क्योंकि 13 यहाँ पर है इसलिए। तो यहाँ पर जो नंबर्स है वो है 10 3 फर्स्ट हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट करना है 2x² + 13x + 15 = 0। अभी यहाँ पे जो x के साथ वेरिएबल होता है उसे हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 30। अब 30 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 30 आए और वही दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 13 आए, क्योंकि 13 जो है वो हमारे गिवन इक्वेशन में है। तो 30 10 3 30 होता है और दोनों को प्लस करेंगे तो 13 आंसर आता है। तो 10 और 3 की मदद से हम आगे का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 2x² + 10x, ये वाला 10x + 3x + 15 = 0। अभी यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है इसमें से x टर्म हम 2x, यहाँ पे जो भी कॉमन होगा हमें बाहर ले लेना है। इसमें 2x कॉमन है तो हम 2x को बाहर ले लेंगे। फिर उसके बाद बचेगा यहाँ पे x, 2x² में से 2x निकल जाएगा तो x बचेगा, एंड यहाँ पे 10x में से 2x निकल जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस 3x + 5। 3x + 15 में से 3 कॉमन लेने पे 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया है, एंड यहाँ पर बचेगा x + 15 = 0। यहाँ पे हमें x + 15 दोनों में सेम मिल गया है तो हमारा x + 15 एक फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया 2x + 3 = 0। ये दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के साथ लेके इक्वेट करना है, तो जो लीनियर इक्वेशन मिलेगा उसे हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे x = -5 आंसर आया है और यहाँ पे x = -3/2। तो जो ये दोनों आंसर्स है x = -5 एंड x = -3/2, यही है हमारे रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप x² प्लस जो गिवन इक्वेशन है उसे डिवाइड बाय जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है उसी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है तो हमें गिवन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड बाय 2, 2x² + 13x + 15 = 0। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे x² बचेगा। 13 डिवाइड बाय 2x प्लस 13 डिवाइड बाय 2x प्लस 15 डिवाइड बाय 2x = 0। Now compare x² + 13 डिवाइड बाय 2x विथ x² + 2xy। अभी जो गिवन इक्वेशन मिल गया हम लोग को डिवाइड बाय 2 करने पे उसको कंपेयर करना है x² + 13x को कंपेयर करना है x² + 2xy से। 2xy = 13 डिवाइड बाय 2x, y = 13 डिवाइड बाय 4, therefore y = 169 डिवाइड बाय 16। अगर y का जो हम 13 डिवाइड बाय 4 है उसे हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे पूरे टर्म में स्क्वायर लग जाएगा तो 13 का स्क्वायर 169 होता है एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है। अभी जो यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स मिले हैं हमें 169 डिवाइड बाय 16, इसे हमें ऐड भी करना है एंड सब्ट्रैक्ट भी करना है इक्वेशन के LHS साइड में। x² + 13 डिवाइड बाय 2x प्लस 169 बाय 16 माइनस 169 बाय 16 प्लस 15/2 = 0। प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप x + 13 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 169 माइनस 120 डिवाइड बाय 16। अभी यहाँ पे जो ये वाला टर्म है, ये जो फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ये वाला टर्म हमें इक्वेशन में गिवन था, इससे हमने a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें -169 डिवाइड बाय 16 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, -169 डिवाइड बाय 16 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, इसे हमें सॉल्व करना है। पहले नीचे के टर्म सेम बनाएंगे। 2 8 16 होता है, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8, -169 डिवाइड बाय 16 प्लस 15 8 120 डिवाइड बाय 16। अभी दोनों टर्म्स कॉमन हो गए नीचे के, तो -169 -169 -120 -169 प्लस 120 डिवाइड बाय 16, ये स्टेप यहाँ पे आ गया। x + 13 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर
इसे जब हम सॉल्व करेंगे 169 डिवाइड बाय 120 को, तो हमारा आंसर आएगा 49 डिवाइड बाय 16। x प्लस 13 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 7 49 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो हमने उसे स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। जो हमारे ए स्क्वायर का टर्म है वो यहाँ पे x प्लस 13 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर है, और जो बी स्क्वायर का टर्म है वो है 7 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज x प्लस 13 डिवाइड बाय 4 प्लस 7 बाय 4 मल्टीप्लाई x प्लस 13 बाय 4 माइनस 7 बाय 4 इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 बाय 2, 13 डिवाइड बाय 4 प्लस 7 डिवाइड बाय 4। डिनोमिनेटर कॉमन है तो ऊपर के टर्म्स डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। 13 प्लस 7 डिवाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20। देयरफॉर यहाँ पे जो आंसर आया है हमारा वो 5 आ गया है इस टर्म को सॉल्व करने के बाद, इसलिए यहाँ पर x प्लस 5 आ गया है। और यहाँ पे जो टर्म है 13 बाय 4 माइनस 7 बाय 4, दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है तो ऊपर के टर्म्स डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे। 13 माइनस 7 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 13 माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3 डिवाइड बाय 2। इसलिए यहाँ पे भी जो ये टर्म है इसके जगह पर 3 बाय 2 पुट हो गया है। x प्लस 5, अभी जो दो गिवन रूट्स मिल गए हैं हमें इसे इक्वेट करना है 0 से। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 बाय 2 इक्वल्स टू 0। दो लीनियर इक्वेशंस मिल गए हैं हमें, दोनों को रीअरेंज करके सॉल्व कर लेना है। तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -3 बाय 2। Therefore, -5 and -3 by 2 are the roots of the given quadratic equation. -5 and -3 by 2 ये हमारे क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। थर्ड, यूजिंग फार्मूला मेथड। जो थर्ड मेथड था हमारा यूजिंग फार्मूला मेथड का, उसे हम सॉल्व करेंगे अभी। 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, दैट इज a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो यहाँ से हमें a जो है वो मिल जाएगा 2, a इक्वल्स टू 2, b x के साथ b है तो यहाँ x के साथ 13 है तो यहाँ से b इक्वल्स टू 13 मिल जाएगा, और c इक्वल्स टू 15 मिल जाएगा। कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसलिए हम पहले ही सॉल्व कर लेंगे। बी स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर माइनस 4ac, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 169, 4 2 ज़ा 8, 8 15 ज़ा 120, 169 माइनस 120 इक्वल्स टू 49। अभी हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। ये फॉर्मूला हमें लर्न भी करना है। नेक्स्ट, -13 प्लस माइनस अंडर रूट, अभी जो हमने वैल्यूज़ निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac का, जो 49 आया था उसे हमें पुट कर देना है फॉर्मूला में। तो यहाँ पे जो भी a b c की वैल्यूज़ है वो भी पुट कर देना है। तो आंसर आएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइड बाय 2a, a की जगह पे 2, a का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो a की जगह पे 2 पुट करना है, 2 की जगह पे 2। इसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, नीचे का 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ऊपर -13 प्लस माइनस, हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 49 का अंडर रूट 7 होता है। नेक्स्ट, x इक्वल्स टू -13 माइनस 7 डिवाइड बाय 4 और x इक्वल्स टू -13 प्लस 7 डिवाइड बाय 4। जो प्लस और माइनस के टर्म में है इसे अलग अलग कर लेना है और फिर डिफरेंटली इसे सॉल्व भी कर लेना है साइड में। x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 2। ये आ गए हमारे सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने 3 मेथड से सॉल्व किया, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड फॉर्मूला मेथड। तीनों से हमारा जो गिवन इक्वेशन के रूट्स है वो सेम आए हैं, -3 डिवाइड बाय 2 एंड -5। वी गेट द सेम रूट्स बाय ऑल द 3 मेथड्स। Let's learn.
नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 are x equals to minus b. Let's learn nature of the roots of a quadratic equation. अभी हम देखेंगे कि जो नेचर होता है रूट्स का गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो किस टाइप के होते हैं. The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 are x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac. फर्स्ट कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन जो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2 है, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अंडर रूट 0 पुट करनी है. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 2 है और x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 0 डिवाइड बाई 2 है. देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आता है तो जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस रियल एंड इक्वल हैं. सेकेंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है. दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है. x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है. एंड x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है. द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल. जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आएगा तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे. सेकेंड कंडीशन में जो रूट्स है हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे इसमें. थर्ड कंडीशन में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इज नॉट रियल नंबर. थर्ड वाले कंडीशन में अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो जो हमारा रूट होगा गिवन इक्वेशन का वो रियल नंबर नहीं होगा. द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल. b square minus 4ac is less than 0. The value of b square minus 4ac is negative. जब हमारा b square minus 4ac लेस देन 0 हो जाएगा मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज रियल नंबर नहीं कहलाती है. The roots of a negative number is not real. The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 are determined by the values b square minus 4ac. जो रूट्स होते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से कि वो रियल है या नहीं है, रियल एंड अनइक्वल है कि रियल एंड इक्वल है, ये सारी हम डिटरमाइन कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की मदद से. हैंस b square minus 4ac is called the discriminant of the quadratic equation. It is denoted by delta, एक Greek letter. इसीलिए जो हमारा b square minus 4ac है उसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसी को डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है जो कि ग्रीक लेटर है. एक्टिविटी, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, अभी हम एक्टिविटी देखने जाएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. हमें जो भी गिवन ब्लैंक्स है उसे गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से फिल करना है. द वैल्यूज ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ द रूट्स. अभी जो हमने ऊपर देखा था 3 कंडीशन, उसी पे डिपेंड है ये एक्टिविटी. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज दी हुई है, हमें उसके नेचर और रूट्स बताने हैं. इफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है तो जो नेचर ऑफ रूट्स है हमारे वो है रियल एंड अनइक्वल. इफ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0 then the nature of the roots are not real. If the value of discriminant is equal to 0 that is b square minus 4ac equal to 0 then the nature of roots are real and unequal. ये हमें लर्न करना है, ये रोड मैप है शॉर्ट में. नाउ लेट्स लर्न. 7th है हमारा द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट. अभी हम रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं और जो कोएफिशिएंट होते हैं उसके बीच का रिलेशन कैसा होता है वो हम अभी देखेंगे.
If the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 are alpha and beta, then alpha equals to minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a and beta equals to minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a. रूट्स मतलब वही जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशंस आते हैं उसे ही रूट्स भी कहा जाता है. और जो कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे जो a है वो है क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, जो b है वो है लीनियर कोएफिशिएंट एंड जो हमारा c है वो है हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म. नाउ अल्फा प्लस बीटा, अभी हमें अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की भी वैल्यू पता है, तो हम जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो सिंपली अल्फा की जगह पे अल्फा पुट करेंगे एंड बीटा की जगह पे बीटा पुट कर देंगे. अल्फा की वैल्यू यहाँ पर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा वैल्यू है वो आएगा माइनस 2b डिवाइड बाई 2a विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a. इसे सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार. ये प्लस साइन माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऑल जो है माइनस के माइनस ही रहेंगे, तो माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा. माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है. नेगेटिव साइन गेट कैंसल ईच अदर डिवाइड बाय बोथ, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो फिर सिंपली हम ऊपर प्लस माइनस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2a कॉमन आ गया है. 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आंसर आया माइनस बी अपॉन 2a. तो जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा का उसका आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए. अगर हमें कभी भी अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो हम कोएफिशिएंट्स जो है बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो फिर अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा. नाउ द सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जो a है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और जो b है वो x का कोएफिशिएंट होता है. a को और ये भी कहते हैं a इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट एंड b इक्वल्स टू लीनियर कोएफिशिएंट. अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला है. जो अल्फा की वैल्यू है एंड जो बीटा की वैल्यू है उसे अल्फा और बीटा की प्लेस पे पुट करना है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा. अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एंड ये जो है ये एक फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी ए माइनस बी. इसका इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नेक्स्ट माइनस बी स्क्वायर, कोई भी चीज़ या कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसका नेगेटिव साइन हट जाता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हट गया है. माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, हमें पता है अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स होता है तो आंसर एक्स आता है. वैसे ही यहाँ पे भी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर हुआ है तो इसका रूट हट गया है और आंसर आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ इक्वल्स टू 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर. माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4a कैंसिल, इसमें से a बचा है और ऊपर c, तो फाइनल आंसर आया c बाय a. देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू c बाय a विच इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. नोट, यहाँ पर एक नोट है, इसे हमें ध्यान में रखना है जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. इफ अल्फा इक्वल्स टू 1 देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी. अगर हमारा अल्फा 1 है तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा हमारा आंसर रहेगा माइनस बी एंड जो अल्फा इंटू बीटा आएगा वो आएगा इक्वल्स टू सी. एक्टिविटी, अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसे भी हमें कर लेना है. फिलिंग द एम्प्टी बॉक्सेस प्रॉपरली. यहाँ पर कुछ एम्प्टी बॉक्सेस है उसे हमें फिलअप करना है. फॉर 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अभी हमने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखा था, अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन
ए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो बी है वो 10 है और जो ए है वो भी 10 है। तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू -1 बचेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो आंसर आएगा -1। एंड हमने सेकेंड फॉर्मूला देखा था अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी यहाँ पर हमारा 1 है तो सी की जगह 1 पुट करेंगे एंड ए हमारा 10 है तो ए की जगह 10 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1/10। नाउ लेट्स लर्न 8 है हमारा टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है गिवन रूट्स की मदद से। If alpha and beta are the roots of the quadratic equation in a variable x, then x equals to alpha and x equals to beta। जो हमारे अल्फा और बीटा है ये हमारे रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल x के। तो जो हमारा x है वो अल्फा हो जाएगा एंड जो हमारा x है वो इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। x माइनस ए इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो हमारे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा है ये हमारे रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देयरफॉर इसे हम रिवर्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे। x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x कॉमन प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। जब हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा तो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। अभी सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा। इसके फॉर्मूलाज हमने ऊपर देखे थे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखती हूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसी का यूज़ करके हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसे हम सॉल्व कर लेंगे। एक्टिविटी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग सम ऑफ द रूट्स 10 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 9। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने जो देखा था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यही फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स मिल गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मिल गया है। तो हमें सिंपली ये जो वैल्यूज़ है सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 9 इसे इस इक्वेशन में पुट करना है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की जगह पर 10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह पर 9 पुट करना है इक्वल्स टू 0। ये है हमारा फाइनल आंसर। दिस इज द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी हैव फॉर्म्ड। Second activity, what is the quadratic equation having the roots alpha equals to 0 and beta equals to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वैल्यूज़ है रूट्स है वो क्या होगा जब अल्फा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड बीटा इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5, यहाँ पे हमें सिंपली अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ है तो फिर अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे 2 पुट करना है, बीटा की जगह पे 5 पुट करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा की जगह पे 2 बीटा की जगह पे 5 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है। तो फाइनल आंसर आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। लेट्स रिमेंबर फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन अगर अल्फा और बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के, देन जो अल्फा होगा हमारा वो होगा माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a एंड जो हमारा बीटा होगा वो होगा माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सेकेंड, जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए एंड जो अल्फा इंटू बीटा है इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था माइनस सी अपॉन ए। यहाँ पे नोटिस
करना है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसमें माइनस आ रहा है एंड जो अल्फ़ा इंटू बीटा है उसमें माइनस साइन नहीं लगाना है। सेकेंड, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नेचर होते हैं, जो रूट्स होते हैं, नेचर होते हैं रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, वो डिपेंड करते हैं ऑन द वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट एंड इज डिनोटेड बाय डेल्टा, द ग्रीक लेटर। ये डिपेंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पे। जो हमारे नेचर होते हैं रूट्स के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, उसके नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं, और यही बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये एक ग्रीक लेटर है। थर्ड है जो हमें रिमेंबर करना है, जो हमें याद रखना है, इफ़ डेल्टा इक्वल्स टू 0 दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो जो हमारे रूट्स होंगे, जो नेचर होंगे हमारे रूट्स के, वो रियल और इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो जो नेचर होगा रूट्स का वो रियल एंड अनइक्वल होगा। एंड थर्ड कंडीशन, इफ़ डेल्टा इज लेस देन 0 दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम है तो जो नेचर होगा रूट्स का वो नॉट रियल, वो रियल ही नहीं होगा। फोर्थ जो है वो हमें रिमेंबर रखना है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज, ये फॉर्मूला हमें हर बार यूज आएगा तो इसे हमें लर्न कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। नाउ लेट्स लर्न एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी हम ये जो फाइनल है वो देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर यूजफुल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन अवर डे टू डे लाइफ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये यूजफुल होता है हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए जो हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं। जैसे कि द मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो मेथड होते हैं सॉल्व करने के फॉलोइंग 3 स्टेप्स में वो दिए गए हैं। फर्स्ट, Step 1. Convert the word problem into symbolic language, that is, form mathematical equation by identifying the relationship existing in the problem. पहले तो हमें जो गिवन प्रॉब्लम है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड कन्वर्ट करना है। स्टेप 2 में हमें सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दस फॉर्म, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा उसे हमें सेकेंड स्टेप में दिखाना है। थर्ड स्टेप, इंटरप्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू वर्बल लैंग्वेज। जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा उसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे हमें वर्बल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है उसके आंसर्स को। द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन इज आर टू बी कंसिडर्ड। जो भी हमारे आंसर्स या सॉल्यूशन और रूट्स आएंगे वो सेटिस्फाई करने चाहिए गिवन कंडीशन को, तभी वो हमारे रूट्स राइट आंसर कहलाएंगे।